प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास को, और हम पढ़ रहे हैं कवितावली का वन पथ पर। इसमें से 2 पद्य हो चुका है। आज हम इसके तीसरे पद्य को देखेंगे। तो आइए उच्चारण किया जा रहा है। सवैया छंद में लिखा गया है। रानी में जानी अजानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काजे अकाजे न जान्यो, कहोती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है। अब इतने का शब्दार्थ समझिए। श्रृंगवेरपुर के आसपास जब ये लोग पहुंचते हैं, राम लक्ष्मण सीता, तो वहाँ की स्त्रियां हैं, और जब उन्हें जानकारी हो जाती है कि महारानी कैकेयी ने इनके लिए वनवास मांगा है और अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है, और सारी कहानी जब उनको पता हो जाती है, तो आपस में स्त्रियां बात कर रही हैं। उन्हें जब जानकारी होती है कि महाराज दशरथ इतने अल्प बुद्धि वाले कैसे हो सकते हैं, तो इस पर वो अपना विचार व्यक्त करते हुए आपस में बात कर रही हैं। शब्दार्थ देखिएगा। रानी अर्थात महारानी, मैं जानी मेरी समझ में, अजानी अज्ञानी है, महा बहुत बड़ी, पबी वज्र, पाहन पत्थर, हूते से भी कठोर, कठोर यानी कि निर्दयी, यो है हृदय है। राजहु राजा दशरथ ने भी, काज अकाज, कर्तव्य और अकर्तव्य, करने लायक न करने लायक, न जानो नहीं जान पाए। कहो कहने पर तिय को पत्नी के, जिन जिन राजा दशरथ ने कान कियो है, विश्वास किया है, अर्थात बात माना है। ऐसी इस प्रकार की मनोहर सुंदर मूर्ति, सुंदरता वाले ये, अर्थात ये राम लक्ष्मण और सीता तीनों की बात हो रही है। बिछुरे, इनसे बिछड़े हुए, कैसे भला किस प्रकार से, प्रीतम इनके प्रिय लोग, प्रीतम लोग जो इन्हें चाहने वाले लोग हैं, भला किस प्रकार से जियो है, जिंदा रह रहे होंगे। आँखिन में, आँखों में, सखी हे सखी, राखिबे जोग, बसाने लायक हैं, इन्हें और इन्हीं को जो इतनी खूबसूरत हैं, किम के भला किस लिए, वनवास दियो है, वनवास अर्थात जंगल में रहने के लिए भेज दिया गया है। तो ये इसका शब्दार्थ हुआ, और अब हम इसकी प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाराज दशरथ द्वारा महारानी कैकेयी की इच्छा अनुसार राम लक्ष्मण को वनवास दिए जाने पर श्रृंगवेरपुर की महिलाएं रानी कैकेयी और महाराज दशरथ की निंदा करते हुए आपस में बात कर रही हैं। व्याख्या समझिएगा। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि जहाँ तक मेरी समझ में आता है, महारानी कैकेयी बहुत बड़ी मूर्ख है, और उनका हृदय पत्थर और वज्र से भी ज्यादा कठोर है, निर्दयी है। राजा दशरथ ने भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं समझा, नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने पत्नी के कहने पर विश्वास किया है। अर्थात जिन राजा दशरथ ने पत्नी की बात मान लिया और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इनको वनवास दे दिया, उन राजा को भी कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है। ऐसी सुंदरता वाले, ऐसे सुंदर सौंदर्य वाले, चेहरे वाले ये लोग हैं। जो लोग इनके चाहने वाले लोग इनसे बिछड़े होंगे, कैसे जी रहे होंगे, ये तो वही जानते होंगे, या मुझे कुछ कुछ लग रहा है। अर्थात तो बड़े कष्ट में होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने लायक हैं, आखिर इनको वनवास क्यों दे दिया गया, ये बात मेरे समझ में नहीं आती।
काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, करुण। छंद की बात करें तो सवैया। अलंकार, अनुप्रास, स्वभावयुक्ति। और थोड़ा सा मैं एक अलंकार खोज रहा हूँ जिसको जिसको खोजने में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। पुनरुक्ति प्रकाश दिख नहीं रहा है, तो अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार मुझे दिख रहा है और कोई विशेष अलंकार नजर नहीं आ रहा है। भाषा ब्रज शैली मुक्तक और गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक, और आगे के जो 2 बचे हुए हैं इनको हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज मौसम भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वीडियो कभी भी बंद करनी पड़ सकती है, तो यहीं पर इसको रोक देते हैं।